मैथ्स राहुल रावल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चले स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर, ए क्या दे रखा हमें -2 और -2 और बी की वैल्यू क्या है 2 और -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो आप सबसे लास्ट लाइन को उठा लें और आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है और उस पर पी लाई करता है। तो आप सिंपल से अगर मैं बात करूं, चलो मैं ले लेता हूं। मान लो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट मैंने बना दिया और कहीं ना कहीं इस पर मैंने पी को लाई कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा इस लाइन पर ही है, आप समझे। यहाँ पर मान लो पी है। तो अब एक बात बताओ, किसी भी लाइन सेगमेंट को मान लो ये ए बी और इसको ज्वाइनिंग करा रहा है ये पी पॉइंट। ठीक है, कहीं पर भी जब ये पी इसको काटेगा तो किसी ना किसी रेशो में काटेगा, नहीं काटेगा। ये तो हम बात ही कर रहे हैं सर। बिल्कुल, अगर कोई पॉइंट ए बी पर लाई करता है, कोई पॉइंट ए बी पर लाई करता है तो ये कुछ ना कुछ रेशो बनाता है। इस रेशो के लिए उसने हमें क्या बताया, उस रेशो के लिए उसने ही हमें ये बता रखा है कि एक रिलेशन हमें जनरेट करके दे रखा है। आप जानते थे कि रहा ए पी इजक्वल टू 3/7 ए पी इजक्वल टू, उसने बताया ए पी इजक्वल टू 3/7 ए बी, ये हमें बता रखा है। तो आपको यहाँ ध्यान क्या देना है, अगर आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। सर हमें यहाँ रेशो निकालना है ए बी और रेशो बी पी, ये हमें पता लग जाए कि ए पी कितना है और बी पी कितना है, तो हम आराम से कर ले जाएंगे। ए पी कितना और ए पी कितना और बी पी कितना है, ये रेशो पता। लेकिन यहाँ नहीं पता। यहाँ ए पी तो बता रखा है, ए पी के सामने 3 पड़ा है, ए पी की तो वैल्यू 100% में 3 है। लेकिन फिर इसने पूरा ए बी दे रखा है। मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले एक बार स्टेटमेंट को क्लियर कर लेते हैं। और साथ में ही हमें क्या है, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पी के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो कि ए बी पर लाइन लाई कर रहा था। हमें पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। पी के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है सर, एक्स वाई हमें चाहिए। ए और बी हमें दे रखा है -2 और -2 और -2 ए के कोऑर्डिनेट है। यहाँ लिख देता हूँ -2 और -2। और सर बी के कोऑर्डिनेट 2 और -4, 2 और -4। ये लो भाई, ये हमें ए बी के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। बच्चा इस चीज़ को अब जान चुका है कि सर जो कोऑर्डिनेट होते हैं x1 और ये होता है सर y1, बी के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 और ये होता है सर y2। और जो पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, पी के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या कराते हैं, एक्स और वाई, ये हमें निकालना है। एक्स और वाई ये हमें निकालना है। अब आप एक चीज़ को ध्यान से देख लें, ये जो अपोन दे रखा है 3/7 अपोन 3/7 अपोन, ये अपोन का मतलब क्या होता है, रेशो होता है। अपोन का मतलब क्या होता है, रेशो होता है। अब आप एक काम कर सकते हैं, जो इसके क्रॉस मल्टीपल कर दो। ए पी के अपोन में 1 लगाकर 7 की जब ए बी से करूँगा तो ये 7 ए पी आएगा। 7 की क्रॉस मल्टीपल कर दी और 1 की 3 से करूँगा तो 3 ए बी आएगा। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जो जिसके पास बैठा है वो उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे ए पी के सामने बैठा है 3, ए पी के सामने क्या बैठा है 3, तो ए पी की वैल्यू 3 है। और ए बी के सामने बैठा है 7, ए बी की वैल्यू 7 है। यानी टोटल लाइन सेगमेंट ए बी का मतलब तो यही है ना, टोटल ए बी कितना है 7 का है, टोटल 7 का है। और ए पी कितना है 3 का है, ये तो हमने पता लगा लिया। ए पी 3 का है, ए बी 7 का है। टोटल ये लाइन सेगमेंट 7 है, ए पी 3 है, तो बी पी कितना बचा 4 बचा। बी पी कितना बचा 4 बचा। यानी इसमें से आप वैल्यू घटा दो। यानी अगर आप रेशियो को करना चाहते हो जनरेट, तो 3 रेशियो 7 में 3 गया 4, तो रेशियो में यही पता लग गया 3/4 आएगा। ये भी करना नहीं है, आपको बता रहा हूँ मैं बस। 3/4 है, फिर तो ये पहले क्वेश्चन की तरह जनरेट हो जाएगा और आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन ये रेशियो 3/4 ही आपको एक बार निकाल कर दिखाना है, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये टिका हुआ है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। ये 7 ए पी 3 ए बी, ए बी मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का क्या है ए पी प्लस बी पी। ये पूरा ए बी है, इस पूरे ए बी को ए पी प्लस बी पी मैं लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, लिख दो ए पी प्लस बी पी। अब ये 7 ए पी, 3 को अंदर भेजोगे 3 ए पी, 3 को अंदर भेजा 3 ए पी, और 3 को बी पी से किया 3 बी पी। क्योंकि रेशो क्या चाहिए, ए पी और बी पी। रेशो तो ये चाहिए ए पी और बी पी, इसलिए क्वेश्चन में ए पी या बी पी ये रखने हैं। तो 7 ए पी माइनस का, देखो क्या आएगा इधर, ये प्लस का 3 ए पी इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 3 ए पी और इक्वल टू 3 बी पी चला हुआ था। तो 7 में 3 क्या 4 ए पी इक्वल टू 3
BP। तो रेशो निकालना है, 7 AP था, हमने थोड़ा गलत लिख दिया, 7 AP, एक सेकंड कुछ गलत कर दिया, 7 नहीं था भाई, ये गलत हो गया, दोबारा करो। 7 में 3 गया, 4 AP बता ना, 4 AP। तो AP और BP एक तरफ, AP मल्टीप्लाई का BP यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, और ये 3 और ये मल्टीप्लाई का 4 उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका रेशो आ चुका है, रेशो क्या है 3:4, 3:4 ये हमें निकालना था। ये 3/4 का मतलब, बाय का मतलब ये क्या होता है, रेशो होता है 3:4। तो रेशो आ चुका है 3:4। अब आपके पास सारी वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखें आपके पास सारी वैल्यू, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन मैं पूरा करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए भाई, अब मैंने सारी चीज़ें आपके सामने लिख दी, अब कर लेते हैं। अब आपके पास रेशो भी गिवन है, ए भी गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, और मैंने लिख दिया है कि कोऑर्डिनेट x1 y1 होती है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होती है। रेशो को क्या बोलते हैं, m1 m2 बोलते हैं। अब डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो, x निकालना। तो x का सेक्शन फार्मूला याद होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। बताओ सर m1 की वैल्यू कितनी है, आप देखो m1 की वैल्यू कितनी है सर 3, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है, ये रहा m2 4, x1 की वैल्यू कितनी है -2, अपॉन में रेशो का सम, रेशो किया 3+4 m1 प्लस m2 मैंने डाल दिया, तो 3 2 6 और प्लस माइनस -4 2 8, 3 और 4 7, तो -2/7 कर पाएंगे होपफुली। अब ऐसे y निकाल लेते हैं, y निकालो। y का फार्मूला क्या होगा, y निकालने का फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो m1 की वैल्यू क्या है सर, m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -2 अपॉन में सम किसका, रेशो का। रेशो क्या है 3+4, तो माइनस है, माइनस का 4 था, नहीं माइनस नहीं था सॉरी, प्लस का 4 ही है। 4 3 = 12 प्लस -4 2 8 और 4 और 3 7, तो 12 में से 8 गया, 4/7। तो हमसे मांगा था कोऑर्डिनेट, तो जो हमसे कोऑर्डिनेट मांग रहा था पी के कोऑर्डिनेट, जो कि हमने पी के कोऑर्डिनेट को हमने बोला था x और y, पी के कोऑर्डिनेट को क्या बोला था x और y, तो ये हो गया -2/7। और देखिए 5th पेज पे एक तो आ गया -2/7 और एक आ गया 4/7 इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।